ये मैक जो नाम है ये आप समझ लीजिए कि ये चाइना नाम है और मोहन जो है ये भारतीय नाम है, यानी कि चाइना का मैक और भारत का मोहन। यह स्टैटिक जीके का पार्ट 2 है और इसमें हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल लाइंस के बारे में। देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट लाइंस जो होते हैं इंटरनेशनल, यानी दो देशों के बीच बाउंड्री जो होता है उसको इंटरनेशनल लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और एक ऐसा ट्रिक होगा जो आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्या ट्रिक है। पहला है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो है ये भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच, ये तीनों के बीच जो है ये आता है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन खास करके आपको ये याद रखना है। एक्चुअली भारत और पाकिस्तान देखिए क्या है कि भारत और पाकिस्तान में हमेशा जो है लड़ाई होते रहता है, जैसा कि आप लोग सुनते हैं। तो ये लड़ाई में जब लोग लड़ते हैं तो उनका जो है ब्लड गिरता है। तो यानी कि ये जो रेड है रेड क्लिफ में, इसका रेड और रेड क्या होता है, तो रेड होता है ब्लड, यानी कि रेड ब्लड, यानी भारत पाकिस्तान में लड़ाई होता है तो रेड ब्लड गिरने लगता है। तो रेड से आपका हो गया क्या जी, रेड क्लिफ, यानी कि रेड क्लिफ लाइन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो ये ट्रिक है, आपको ये याद रखना है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ट्रिक क्या है, तो रेड क्लिफ में रेड जो है वो, और रेड क्या होता है, तो ब्लड होता है। ठीक है, तो रेड क्लिफ लाइन यानी रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत पाकिस्तान के बीच में आता है। नेक्स्ट है हिडनबर्ग लाइन। हिडनबर्ग लाइन जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। हिडनबर्ग लाइन किसके बीच है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। इसका ट्रिक क्या है, जमीन में पोल हाइड। देखिए हिडनबर्ग में हिडन और जर्मनी से जमीन और पोलैंड से पोल, यानी कि जमीन और पोल, जर्मनी में जमीन और पोलैंड में पोल, जमीन और पोल। हाइड कहाँ होता है, ये हिडनबर्ग से हाइड लेना है आपको। तो जमीन और पोल हाइड होता है जमीन में, सॉरी पोल मतलब पोल जो होता है वो हाइड होता है जमीन में। तो ये जो आपका पोल जो आप देख रहे हैं फिगर में, ये जो है कहाँ पे, जमीन में हाइड होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि हिडनबर्ग लाइन जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में आता है। ये देखिए यहाँ आप इसको मैप में भी देख सकते हैं कि ये हिडनबर्ग जो है ये लाइन है। अब आगे हम लोग देखेंगे ट्रिक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ट्रिक लाइन है ये डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दोनों के बीच में पड़ता है। ठीक है, यानी इन दोनों देशों के बीच में जो लाइन खींचा गया है इसको हम लोग बोलते हैं डुरंड लाइन। ठीक है, डुरंड लाइन जो है इसका तरीका क्या है, याद करने का ट्रिक देखिए इसका है पाकी अफीम डोर। पाकी अफीम डोर कहने का मतलब पाकी लोग जो होते हैं वे अफीम खा करके डोर पकड़े हुए रहते हैं। पाकी अफीम खा करके डोर पकड़ते हैं, ऐसे समझ लीजिए, इसको याद करना है। पाकी अफीम खा करके डोर पकड़ते हैं, यानी कि पाकी मतलब पाकिस्तान, अफीम मतलब अफगानिस्तान और डोर का मतलब डुरंड। तो पाकी अफीम डोर, इस तरह से आपको जो है याद रखना है। पाकी मतलब पाकिस्तान, अफीम मतलब अफगानिस्तान और डोर मतलब डुरंड, यानी कि डुरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अब नेक्स्ट ट्रिक हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट ट्रिक क्या है, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच में है। देखिए मैकमोहन में मैक ले लीजिए आप एक नाम और एक ले लीजिए मोहन। तो ये मैक जो नाम है ये आप समझ लीजिए कि ये चाइना नाम है और मोहन जो है ये भारतीय नाम है, यानी कि चाइना का मैक और भारत का मोहन, मैक मोहन। यानी मैक मोहन रेखा कहाँ पे है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में बनाया गया बाउंड्री जो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है मैकमोहन लाइन कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रिक हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट ट्रिक क्या है, मैननेरहाइम लाइन। मैननेरहाइम लाइन जो है ये आपका रूस और फिनलैंड के बीच में है। अब इसका देखिए ट्रिक क्या है याद करने का। देखिए
मैननेरहाइम से मैन ले लीजिए, जैसे कि ये देखिए आदमी यहाँ पे ये खड़ा है, और रूस से रुई ले लीजिए, रुई, और फिनलैंड से ले लीजिए फिन। देखिए ये जो मछली में आपको ये दिख रहा है पंख ना, इसको हम लोग फिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिन कैसा है, देखिए आप एकदम पतला सा है, रुई जैसा है। ये फिन कैसा है, रुई जैसा है। और ये जो है इसको खाता कौन है, तो ये मैन खाता है। तो इसका मतलब हुआ कि रुई और फिन से आपका रुई से हो गया रूस, और फिन से हो गया फिनलैंड, और मैन खाता है इस मछली को, तो हो गया मैननेरहाइम लाइन। यानी कि मैननेरहाइम लाइन जो है ये रूस और फिनलैंड के बीच में पड़ता है। इसको आप मैप में भी देख सकते हैं, एलोंग द वीडियो इसमें लगा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है मेडिसिन लाइन। मेडिसिन लाइन जो है ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में पड़ता है, ठीक है। देखिए इसका ट्रिक क्या है, ये जो देखे कनखजूरा जो ये है, ये कान में घुस जाता है, लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये कान में उतर जाता है। कान में उतरना का मतलब ये हुआ, समझिए कि उत्तर से उत्तरी अमेरिका और कान से कनाडा, उत्तर से उत्तरी अमेरिका और कान से कनाडा, ठीक है। और तो अगर ये खजूरा अगर आपका कान में उतर गया तो इसके लिए आपको क्या लेना होगा, मेडिसिन लेना होगा। तो मेडिसिन लेना होगा यानी कि मेडिसिन लाइन, ठीक है। तो ये मेडिसिन लाइन जो है आपका, ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में है। यानी कि उतरता है कान में क्या चीज़, कान खजूरा, तो मेडिसिन लेना पड़ता है। इसका ये ट्रिक है, ठीक है। तो ये ट्रिक से आपको आसानी से याद होते चल रहा है ये सब चीज़। अब आगे देखिए नेक्स्ट ट्रिक क्या है, और नेक्स्ट लाइन ओडरनिस लाइन। देखिए ओडरनिस लाइन क्या है, किस किस कंट्री के बीच में आता है, तो ये है आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच में। जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो लाइन आता है वो है ओडरनिस लाइन। तो ये ओडरनिस लाइन को याद करने का तरीका क्या है कि देखिए ये लड़की जो आपको दिख रही है ये निशा नाम की लड़की है, ठीक है। तो और ऑर्डर से आपका बनेगा ऑर्डर। तो ऑर्डर जो है निशा को दिया गया, क्या निशा को दिया गया ऑर्डर, तो पोल को, पोलैंड से पोल को और जर्मनी से जमीन, ठीक है। तो यानी कि ऑर्डर निशा को दिया गया कि पोल को जमीन में गाड़ दो, ठीक है। ऑर्डर निशा को दिया गया कि जमीन में पोल को क्या कर देना है, गाड़ देना है। तो ये देखिए जमीन को ये अपना फावड़ा ली और फावड़ा उठा करके इस पोल को जमीन में गाड़ दी, ठीक है। बस ये याद करने का तरीका है, आपको इसको जो है ऐसे डेली लाइफ में इसको आपको एनालाइज करने का ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखिए, बस याद होने से मतलब है। देखिए तो क्या हुआ, तो ऑर्डर निशा को मिला क्या करने का, पोल को जमीन में गाड़ने का, और ये जमीन में पोल को गाड़ दी, ठीक है। तो ऑर्डर निश लाइन जो है कहाँ पे आया है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक क्या है, नेक्स्ट ट्रिक है 17वीं समानांतर लाइन। 17वीं समानांतर लाइन जो है ये दक्षिण और उत्तर वियतनाम, दक्षिण और उत्तर वियतनाम इन दोनों के बीच में जो है पड़ता है 17वीं समानांतर लाइन। तो देखिए क्या हुआ, इसको याद करने का तरीका क्या है कि देखिए है तो दोनों वियतनाम ही, बस एक है उत्तर और एक है दक्षिण। तो वियतनाम से आप ले लीजिए बीतना, एक खत्म होना, बीतना मतलब खत्म होना। तो समझिए कि ये जो पर्सन यहाँ पे सोफा पे बैठा हुआ है ये किसी अननोन पर्सन से मिलने गया था, ठीक है। इस अननोन पर्सन से मिलने गया था, लेकिन ये अननोन पर्सन आ नहीं रहा था मिलने के लिए, जल्दी बहुत देर कर रहा था। और ये जब पर्सन यहाँ बैठा हुआ था सोफा पे तो इसको बार बार लोग ला करके चाय दे रहे थे कि लीजिए चाय पीजिए और वेट थोड़ा कर लीजिए, आने ही वाले हैं ये। तो ये अननोन पर्सन बहुत देर लगा दिया आने में, और तब तक ये आदमी जो है 17 चाय खत्म कर चुका था। इतना चाय पिया ये, यानी कि इतना देर हो गया कि ये आदमी चाय पे चाय इसको मिलते जा रहा था, और लगभग 17 कप चाय जो है ये क्या कर दिया, खत्म कर दिया पीते हुए। यानी कि 17 चाय जो है खत्म किया। खत्म से क्या हुआ, बीत जाना, और बीतना मतलब वियतनाम। तो उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच में कौन सा है, 17वीं समानांतर लाइन जो है आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रिक देखिए, नेक्स्ट ट्रिक क्या है, 20वीं समानांतर लाइन। अब ये 20वीं समानांतर लाइन जो है ये सूडान और लीबिया के बीच में है। देखिए सूडान से सूंड आपको ले लेना है
और लीबिया से जो है लिया, सुड़ लिया, ठीक है। तो सूडान से सुड़ और लीबिया से लिया, और ये 20 जो है, ये 20 आपको याद रखना है, ठीक। तो देखिए कहानी ये है कि मान लीजिए कि एक हाथी है, ठीक। एक हाथी का तो ऐसे एक सूंड होता है, लेकिन मान लीजिए कि एक हाथी का 20 सूंड हो जाए, ठीक है। तो ये 20 सूंड वाले हाथी को लेने के लिए क्या होगा, लेने के लिए यानी लीबिया, तो ये 20 सूंड वाले हाथी को लेने के लिए यानी लीबिया भीड़ लग जाएगा। तो सूंड से सूडान और 20 सूंड वाले हाथी को क्या किया, ले लिया, लोग खरीद लिया, बहुत भीड़ लगा खरीदने के लिए। तो 20 सूंड वाले हाथी जो है लिया, यानी कि 20 से 20वीं सूंड से आपका हो जाएगा सूडान, और लिया से हो जाएगा आपका लीबिया, यानी 20 सूंड वाला हाथी लिया, यानी कि 20वीं समानांतर जो लाइन है ये सूडान और लीबिया के बीच में आता है, ठीक है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट ट्रिक क्या है। नेक्स्ट ट्रिक है 31वां समानांतर लाइन। ये जो है इराक और ईरान में पड़ता है, ठीक है। देखिए इसका ट्रिक क्या है कि 3 ही शब्द एक अलग, कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए इराक और ईरान, ये जो आपको बड़ी और छोटी ई जो नज़र आ रहा है, ये तो इसको आप मान लीजिए एक ही वर्ड ई मान लीजिए, और रा है ही, और एक में है क और एक में है न, यानी कि दोनों में 3-3 शब्द है। तो वही बोले कि 3 शब्द तो है, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो दोनों में अलग अलग है, जैसे कि इराक में क अलग है और ईरान में न अलग है। यानी कि 3 कहने का मतलब ये है कि 3 में एक, देखिए 31 में देखिएगा कि 3 भी आता है आपका, यानी कि 3 शब्द, लेकिन एक शब्द जो है क्या है, अलग है, यानी कि 3 शब्द तो सेम है और एक शब्द क्या है, अलग है, यानी कि 31, यानी कि 31, इसका मतलब 31वां समानांतर लाइन जो है इराक और ईरान के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो ये 10 इम्पोर्टेंट जो थे लाइन्स का, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं अलग अलग कंट्री के साथ में, जो है वो आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिए, और उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। और नेक्स्ट इसी का एक और वीडियो आएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में कवर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये 10 इम्पोर्टेंट जो ट्रिक आपको दिए उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, एक और वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट लाइन के बारे में ही ट्रिक से। ओके, थैंक यू।